हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में आपने सीखा कि इफ स्टेटमेंट कैसे यूज होता है। आज हम इसका प्रैक्टिकल डेमो करके देखेंगे। हमारे पास एक टास्क है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा, टेक अ वैल्यू फ्रॉम यूजर एंड चेक इफ इट इज इवन नंबर। ओके, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है कि यूजर से एक नंबर लेना है और उसे चेक करना है कि ये इवन नंबर है या नहीं। ठीक है, तो इसे हम करेंगे इफ स्टेटमेंट के इस्तेमाल से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो अब हम आ गए नोटपैड में, यहाँ पे हम प्रोग्राम टाइप करेंगे। तो हमें अब यूजर से इनपुट लेना है, तो सबसे पहले हमें स्कैनर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, फिर हम क्लास लिखेंगे, क्लास इवन नंबर। ठीक है, तो हमने क्लास का नाम क्या दिया है, इवन नंबर, और इसी नाम से हम प्रोग्राम को सेव करेंगे, इवन नंबर डॉट जावा। ठीक है, अब हम इसमें मेन फंक्शन लिखेंगे। ये हो गया हमारा बेसिक सा ब्लॉक। ठीक है, अब इसमें हम एक नंबर यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इनपुट लेने के लिए हमें चाहिए स्कैनर क्लास और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो हम पहले स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं। स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर, उसके अंदर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये हो गया स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। अब हम यूजर को पूछेंगे एंटर अ नंबर। ठीक है, तो उसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, उसके अंदर लिखेंगे एंटर अ नंबर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में अब हमें यूजर से इनपुट लेके उसे वेरिएबल में स्टोर करना है। तो वेरिएबल बना लेते हैं, इंट एन ये वेरिएबल बना इंटीजर टाइप का। ठीक है, उसके अंदर अब हम यूजर से इनपुट लेके स्टोर करेंगे। यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब हमें यूजर से नंबर इनपुट मिल चुका है। अब हमें चेक करना है कि ये जो नंबर है ये इवन है क्या नहीं। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इफ। अब यहाँ पे ब्रैकेट में हमें कंडीशन लिखनी होगी, और अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो नंबर है इवन नंबर। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या कंडीशन लिखे कि हमें पता चलेगा कि ये इवन नंबर है या नहीं। ठीक है, तो इवन नंबर क्या होता है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे इवन नंबर्स हैं। यानी कि कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर कहला जाता है। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे कि इसकी कंडीशन हमें ट्रू मिले। ठीक है, तो अगर हम कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से, जैसे कि सपोज यहाँ पे मैंने अगर लिखा 10 डिवाइड बाय 2, तो अगर 10 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर में मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, या फिर मैं 8 को भी डिवाइड करूँ 2 से तो रिमाइंडर में मुझे 0 मिलेगा। यहाँ पर मुझे जब भी रिमाइंडर 0 मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर इवन है। तो हम जानते हैं कि हमें जब भी रिमाइंडर चाहिए होता है तो हम यहाँ पे मॉड साइन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डिवाइड की जगह पे मॉड साइन का यूज़ करना होगा। जैसे कि 8 मॉड 2, और ये अगर हमें 0 देता है तो ये इवन नंबर हुआ, नहीं तो नहीं। ठीक है, लेकिन हमें 8 का थोड़ी ना चेक करना है, हमें तो यूज़र कोई भी नंबर दे सकता है। तो हमारा नंबर क्या है, जो भी n में हुआ यूज़र ने दिया हुआ होगा वो। तो अब हम इस 8 की जगह पे n डालते हैं। ठीक है, अगर n यानी कि कोई भी नंबर जो यूज़र ने दिया है मॉड 2 यानी उसको डिवाइड करने के बाद
2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन नंबर है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि रिमाइंडर 0 आया नहीं आया? तो यहाँ पे हम इक्वल टू ये ऑपरेटर यूज करेंगे 0, ठीक है। तो n mod 2 यानी कि जो भी यूजर ने दिया हुआ वो नंबर उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2 के साथ, और अगर रिमाइंडर 0 आता है इक्वल टू 0 तो वो नंबर इवन है, ठीक है। आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी। अगर आपको ये कंडीशन नहीं समझ में आई या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे गिवन नंबर इज इवन, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए system डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे जो n की वैल्यू है वही प्रिंट कर देंगे हम। तो यहाँ पे लिखते n इज इवन नंबर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, जो भी n की वैल्यू होगी वो वैल्यू इज इवन नंबर, ठीक है। ये यहाँ पे देखो इफ का जो ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कर लेता हूँ, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे लिखते हैं एंड ऑफ द कोड, ठीक है। उसके बाद स्कैनर को भी क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो यूज़र को एक मैसेज मिलेगा, सबसे पहले एंटर अ नंबर। अगर वो कोई नंबर डालता है तो वो नंबर n के अंदर स्टोर होगा। यहाँ पे इफ़ के अंदर चेक किया जाएगा कि वो नंबर इवन है या नहीं, ठीक है। अगर वो नंबर इवन है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी कि नंबर इज़ इवन, ठीक है। और अगर वो इवन नंबर नहीं है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद एंड ऑफ द कोड ये मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुई तभी भी ये एंड ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई तभी भी एंड ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। इसे सेव करेंगे, यहाँ पे कंपाइल और रन करेंगे जावासी इवन नंबर डॉट जावा, ठीक है। यहाँ पे एक एरर आया, यहाँ पे देखो स्पेलिंग मिस्टेक है, सिस्टम SYSTEM, लाइन नंबर 18। हाँ देखो यहाँ पे ना आउट के अंदर प्रॉब्लम है, आउट में मैंने टी लिखना रह गया, ठीक है। यहाँ पे इसे सेव करते हैं, कंपाइल करेंगे फिर से। हाँ तो ये कंपाइल हो गया, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। अब इसे रन करके देखते हैं, जावा स्पेस इवन नंबर, ठीक है। यहाँ पे अब हमें एंटर नंबर का मैसेज आया, हम एक नंबर डालते हैं जैसे कि 8, तो मैसेज क्या आया, 8 इज इवन नंबर, ठीक है। उसके बाद एंड ऑफ द कोड, ठीक है। यहाँ पे एक प्रिंट एलन में हम यहाँ पे एक प्रिंट में एलन दे देते हैं, ठीक है, प्रिंट एलन। तो ये जो है नेक्स्ट लाइन में आएगा, ठीक है। फिर से अब हम इसे सेव कर लेते हैं, फिर कंपाइल और रन करके देखेंगे। कंपाइल और रन, ठीक है। फिर अब एक न्यू नंबर डालते हैं, सपोज 10। सो 10 इज इवन नंबर एंड ऑफ द कोड, यानी कि हमने 2 बार कोड को रन करके देखा, दोनों बार ये कंडीशन हमारी ट्रू थी, इसीलिए ये अंदर का कोड एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद ये बाहर आया इफ के ब्लॉक से और एंड ऑफ द कोड को एग्जीक्यूट किया। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक बार रन करेंगे और अब हम इसमें ऑड नंबर डाल के देखते हैं, जैसे कि 5। अब ये 5 तो इवन नहीं है, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आया, एंड ऑफ द कोड, यानी कि ये स्टेटमेंट, ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हुई, तो उसने ये जो स्टेटमेंट है इवन नंबर वाली ये स्किप कर दी,
और लास्ट में हमारा एंड ऑफ द कोड ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। ठीक है, अब आपको एक और टास्क है। आपने क्या करना है, होमवर्क में आपको एक प्रोग्राम करना है जावा में। उसमें यूज़र से पूछना है एंटर एज पूछनी है, और जो भी एज आपको इनपुट में मिली है उसको चेक करना है कि इफ़ ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर वोट। जैसे कि हमारे यहाँ पे 18 ईयर्स के बाद वोटिंग के लिए अलाउड होता है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि उसका एज जो भी इनपुट मिला है वो एलिजिबल है या नहीं। तो आप ये ट्राई करके ज़रूर देखिए। इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।